आज पेपर की 2 लाख एक्स्ट्रा कॉपीज बिकी हैं। सर्कुलेशन में अब हम नंबर 1 पर हैं। Congratulations everybody. Well done. Congratulations. Well done. Good Good job. job. Good job. Very good. Yeah. अपोजिशन से कितना माल अंदर किया? मैं बस सच्ची खबरें छापता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने एक रिपोर्टर को मारा, तुमने मसाला भर के छाप दिया। जानते भी उसने मुझसे क्या पूछा था? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर। चलिए आप ही बता दीजिए, कल के पेपर में उसे भी छाप दूंगा। मजाक सोच रहे तुम लोगों को? एक बात बताओ, तुम्हारा वो फोटोग्राफर है वहाँ? उसको फोन दो। सर? तुम जब मिलने आए तभी से मुझे तुम पर पूरा डाउट था। सर वो आगे पीछे क्या शूट करना है फोटोग्राफर जानता है सर। सही कह रहे हो तुम, पीठ पीछे बराबर छुरा भोंका है। तुमने अपना रंग तो दिखा दिया, अब मेरी बारी है। कल की मेन न्यूज यही होगी। रीनू, उसको बोलना प्लीज। आज नहीं ना प्लीज। कब बोलेगी यार? प्लीज, मेरी अच्छी दोस्त है ना, बोलना प्लीज प्लीज। ए आशु, मुझे काम है यार। रेनू को तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ, क्या बात है? उससे ही पूछना। बोलो। अश्विन, आर यू फ्री इन द इवनिंग? हाँ, कोई असाइनमेंट है? कैन वी मीट फॉर डिनर? डिनर? वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। ओह हाय। हाय। तुम नर्वस हो ना? मैं भी काफी नर्वस हूँ। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यू नो समथिंग, दिस मोमेंट हमारे बीच कुछ ऐसा होगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, तुम अपनी फीलिंग्स बताओगी, और उसके बाद मैं एक्चुअली इसकी रिहर्सल करके आया था, बट एक्साइटमेंट में जस्ट फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। रेनू, विल यू मैरी मी? अश्विन, मैं यहाँ सरो के लिए आई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब वो तुमसे खुद कहना चाहती थी, लेकिन तुम कभी उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हो, तो उसने मुझसे कहा। मैं असल में उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। सरू सेंट यू हियर? उसका दिमाग खराब है। हे, तुम पागल हो जो उसकी बातों में आ गई? उसने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा रेनू। मैं तो अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर दिल में कुछ नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? हे, हे रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। क्या कहा तूने? मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा। अरे क्या कर रही हो? ओके ओके ओके। हे देख, तू है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा तो वो दोस्ती की इंसल्ट होगी। तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? अरे सरू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसके सामने मेरी बुराई कैसे कर दी? गधा कहीं का। अरे इट्स अ जोक यार। Am I a joker? यस। नो 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 नो। रेनू मेरी बात तो सुनो, एक बार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरू मेरे बारे में ऐसा फील करती है। हे रेनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। You were smart girl. तूने अपना चक्कर चलाया ना? ए, क्या देख रही है? इसे किस करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं, हटेली, पागल और बेवकूफ, उल्लू कहीं की। गले लग जा। हे, अभी ड्रामा किस बात का? हाँ? हे सुगड़े पहलवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अरे बाप रे। हे हेलो, लिसन। एक तो संभलती नहीं है, दूसरी आएगी तो ग्राउंड फ्लोर से कूदना पड़ेगा। मुस्कुराते रहो। सारो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सारो, सारो, मैं तुम्हारे पापा से बात करने आऊं? लिपस्टिक। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। अरे करो ना। नो। ठीक है, मत करो। सरो, किसी धूर्त ज्योतिषी ने सोमेश्वर शिंदे को बोला कि अगर तुम एक 13 साल की नाबालिग लड़की से शादी करो तो
इस बार तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पापा परसों भड़क गए शादी कर भी ली। कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी गलती कर दी, तेरे लिए क्लिनिक खोल के दी और तू ये पॉलिटिक्स में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो यहाँ राजनीति करने आया है या फिर अंधविश्वास फैलाने? जय हिंद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अरे कोई सोडा लेके आओ। रुको रुको रुको, हटो, सोडा मत पिलाओ, ऐसी हालत में सोडा नहीं पिलाते हैं सर। देखिए मेरी बात मानिए, समझने की कोशिश सिखा रहे मैं हमको मालूम है हमें क्या करना है। आप, मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर ला, सर के नीचे रख। पीछे पीछे। सब लोग पीछे हट जाइए प्लीज, हवा आने दीजिए। सब लोग पीछे हटिए प्लीज। पीछे पीछे। दादाजी को क्या हो गया? जोर से सांस लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो। माफ करना, हमको मालूम नहीं था तुम डॉक्टर हो। कोई बात नहीं, आप बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ। चलो चलो इस तरफ, हाँ जल्दी जल्दी। आइए आइए। थैंक्स यार। हे प्रकाश, मान गए यार। ये तो मेरा काम है। तूने कमाल का काम किया यार। ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देखना ये तो। दिखाई। कमिश्नर, आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन की हालत पतली है, प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो बच्चे ओपिनियन पोल बनाकर लोगों पर असर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे सरकार उनकी बनेगी। सर, हमें लगा था वो सोशल सर्विस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर गांव हर जगह भारी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फ्री की टेस्टी बिरयानी और फोकट की साड़ी और क्वार्टर को लात मार कर आने वाले को सलाम। मजाक मजाक में ज्यादा ही भीड़ जमा हो गई है। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हीरो जीतना ही चाहिए। धोनी ने 6 नहीं मारा, हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया। करमचंद बन के हमेशा एक दूसरे के घर में जासूसी करते हैं, खुद से ज्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में किसी को रत्ती भर भी पता नहीं है। हमारी इस टीम में 8 PhD है। यह है सैयद, मंदिर में चढ़ाया हुआ 100 किलो का लड्डू लग रहा है। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, लेकिन बालों में अभी भी जुएं रेंगती है। मैं आप सबको ये बोल के क्यों पका रहा हूँ? IIT, IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका इंग्लैंड चले अगर इसे वीजा मिला ना यानी तो ये भी भाग जाएगा। और नाचेंगे ऑन फॉरेन की ताल। अरे यहाँ टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है, लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो टाल, वरना तू बेहाल है। दुनिया को 0 हमने दिया और आज नसीब देखो, हम खुद बड़ा जीरो बन के रह गए। बसंत को देखना, दूर से देखो बहुत जीरो क्यूट लगता है ना? पास आके देखो तो जीरो एकदम नया बकरा। दिखता है। ऐसा क्या है जो ओ यार, हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना। अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? नदी में जी रहे हो। हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके। कहना पांचों वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह, थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे।